कल हमने सवाल कहाँ तक किए थे? 91 तक है। ये सवाल हो गए थे? अरे वाह, ये भी हो गए थे? अरे वाह, ये भी हो गए थे? हो गए थे ना ये? वेरी गुड, यहाँ तक हो गए थे, यहाँ तक पहुँच गए थे। बहुत बढ़िया। तो ये चैप्टर नंबर 11 था, इस दूसरी वाली किताब का पहला पोर्शन था। इसके अंदर 99 नंबर तक कोई डाउट तुम्हें है पहले तो मुझे बताएं। 1 से तक 15 तक है कोई दिक्कत? 1 से 15 तक कोई दिक्कत नहीं है, पहला पेज क्लियर है। ब्रांचेज वाले भी बता सकते हो भाई, ऐप वाले भी बता सकते हो। एक तो 68 कह रहा है सर करवा दो एक बार, आंसर मैच नहीं कर रहे। 26 कह रहा है, 73 कह रहा है, 83। तो ऐप पर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं लाइव, तो ऐप वाले जल्दी से लिख दो सर अंडर रूट वाले सवाल समझाओ। जो सवाल तुम्हें नहीं आए वो सवाल नंबर बताओ, फिर उसके ऊपर जो बातें पूछे वो बताना। सुशील कुमार लगा हुआ लिखने के लिए। अंकित फोगाट ने 83 नंबर लिख दिया। अब जो बढ़ जाएगा मामला कि हाँ ऐप वो देख रहे हैं। चलो भाई जल्दी जल्दी लिख लो तुम। 34 नंबर तक कोई डाउट? करके देखे हैं? दो केस हो सकते हैं, एक पेपर पढ़ाई में से आए, दूसरा पेपर पढ़ाई में से ना आए। दोनों केस में सिलेक्शन तो होना ही चाहिए या नहीं? जो सवाल हमें नहीं आते तो बाकी किसको आते हैं फिर? तो जो सवाल नहीं आते वो टेंशन नहीं लेने होते, बिना टेंशन लिए बिना टाइम खराब करे, टाइम बच रहा बाकी सवाल करने होते हैं। ये बात याद रहेगी, भूल जाओगे? कभी पेपर में पहले सवाल देखते हो यो कितना आ गया, बोनी है खराब होगी, मेरा तो सत्यानाश हो गया। हाँ, और 2010 में हुआ, दिल्ली पुलिस का पेपर आया, 100 नंबर का उसी साल किया था। पहले 60 नंबर का आता था। पहला सवाल किसी को नहीं आता था, दूसरा किसी को नहीं आता था, तीसरा किसी को नहीं आता था, चौथा किसी को नहीं आता था, पांचवा किसी को नहीं आता था। अब जिन लोगों ने बातें ध्यान से नहीं सुनी थी, अपने जो पेपर देने जा पेपर देने तो अपने सारे दई देवता सारे सब कुछ पूज पाज के जब जा है ना उड़े, और फिर उसने भी 10 बनी सोच करेंगे हे भगवान हे भगवान, ऐसे बहुत सारी पूजा नहीं, सारी पूजा वूजा करने के बाद पेपर खोला, पेपर खोलते हैं पहला सवाल आया, पहला सवाल आया ना था किसी ने, तन्ने जरूर काट के छोड़ूंगा। जिसने ये एटीट्यूड पकड़ लिया ना वही गया काम से। 10 मिनट लगा दिया, निकला ही नहीं। दूसरे पाया हार थक गए, नस हो गया, पोनी ये खराब होगी बुरा। दूसरे सवाल पर गए, दूसरा भी ना आता, आवा ही ना था किसी ने। फिर कदे पहले ने देखा, कदे दूसरे ने देखा, पहले ने देखा, कदे दूसरे ने देखा, क्या करे, आवा ही ना था। कती जी मार के तीसरा देखा, मिनट जालिए 20, 100 मिनट का सवाल, आवा वो भी ना था। मोटा न्यू का था सारा सब पढ़ाई में था होगा। कदे पहले ने देखा, कदे दूसरे ने देखा, कदे तीसरे देखा, मामला बैठे ना रहा बेचारा का। चौथे पे गए, मैंने तैयारी है क्यों सोची थी, तैयारी करनी चाहिए। और पांचवा भी ना है ना, मैं पैदा ही क्यों रहा था, पैदा ही होगा, गलती होगी। आधे घंटे से ज्यादा 5 सवाल नंबर 0, फिर आखिर तक पहुंचे ही नहीं। और जिनको इस लाइन का पता था कि हो सकता पहला ना तो हो सकता दूसरा ना तो हो सकता पहले 5 ना आते हो, बाकी 95 नंबर बेहद आसान थे। और जिन जो इस 5 सवालों में नहीं फंसे उन सब का सिलेक्शन था। %100 रिजल्ट था ICS का 2010 में। जिस बात में बच्चे फंसते हैं, क्या हमें पता नहीं कि बच्चे किस में फंसते हैं और बचाने कहां हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो देख लो, 2008 में हमने लिख रखा है, 2009 में हमने लिख रखा है, 2010 में ऑन रिकॉर्ड बात है, झूठ बात थोड़ी ही है ना। ऐसे ऐसे नए सेंटर खुले हैं, नए सेंटर बंद हुए हैं। 3 साल लगातार 100% रिजल्ट था। 11 में नंबर 1 सेंटर था सोनीपत का। बिना रिजल्ट बिना उसके थोड़ी हो जाता। ये बातें जहां मैं जो ये तसल्ली से बता रहा हूँ, ये जो यहाँ पर तुम्हारा कलर का पेपर था, यहाँ तसल्ली करके बताई थी कि हो सकता है सवाल पेपर से बाहर मिले। अब जो लोग वहां पर जाकर के सही रहे उनको तो दिक्कत आई नहीं, जो वहां दिक्कत थी तब दिक्कत थी।
चलो भैया, क्या तुम मेरी बात समझ गए? बहुत बढ़िया। पेपर में सवाल आए ना आए टेंशन नहीं लेनी, सवाल देखा आता है टिक किया, नहीं आता अगले पर गए। जो जिसमें ये एटीट्यूड नहीं ना वहां दिक्कत है। 69 मार्क्स में थे सिलेक्शन, 69 मार्क्स में बन गया था काम। मान लिया 10-20 नंबर पर ऐसे बाहर थे, बाकी लोगों को फिर वही दिखता कि वही वाला, और दिखना भी चाहिए, ये बात बाहर बताने की नहीं होती, चुपचाप में अंदर की बात होती है। ये ऐप वाले स्टूडेंट्स ने लिखा 5वां सवाल, 8वां, 9वां। ब्रांच वाला कोई पूछना चाहे तो कोई नंबर दे रखा हमने ब्रांच वालों को? है पक्का दे रखा है नंबर? कभी देना रखा हो भाई? ब्रांच वाला तुम लोगों की शिकायत नहीं है यहाँ पर, जो है तुम लोग अगर अपनी ब्रांच में बोलोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स ली जाएंगी और फिर उसको सॉल्व भी करवाया जाएगा। 5वां सवाल यहाँ पर पूछा गया भाई। 5वां सवाल बहुत महान व्यक्ति है जिसको 5वां सवाल नहीं आया। पहली लाइन पढ़ेंगे, 3:5 के अनुपात में है तो 3x और इनका अंतर, हमेशा अंतर पॉजिटिव होता, बड़े में से छोटा घटाया जाता है। 5x - 3x 2x बराबर 60, x बराबर 30, तो ये 30 तिया 90 और 30 पंजे 150। सभी को आया क्या? वेरी गुड। ये 5वां सवाल था और इसका उत्तर ए था। 8वां सवाल पढ़ें सभी जल्दी से। 6:13 अनुपात दे रखा है, तो 6x और 13x, सबको आ रहा है समझ में? वेरी गुड। इनका कितना बराबर? x बराबर 6 दूनी 13 दूनी, सबको आ गया समझ में? कोई डाउट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5वां और 8वां सवाल था। 9वां सवाल पढ़ें जल्दी से, पहली लाइन। 2:3 के अनुपात में है तो 2x और इनका गुणनफल 54, 6x² बराबर 54, 6 से कटेगा तो 9x², x बराबर 3, 3 दूनी 6, 3 तिया, सभी समझ गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद 14वां सवाल लिखा, 14 नंबर क्वेश्चन। 14वां सवाल, दो संख्या किस अनुपात में है? 4:5 के अनुपात में है तो 4x और इनके अगर तुम्हें ये पता है कि संख्याएं लगातार होती हैं तो उनका जोड़ ही उनके अंतर के बराबर होता है तो टाइम बचेगा। और अगर नहीं पता है तो 16x², ये 25x², 9x² बराबर 225, x² बराबर 25, x बराबर 5, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। अनुपात से x लगा के संख्या बनानी आती है? वर्ग कह रहा है तो वर्ग कर देंगे, वर्गों का अंतर कह रहा है वर्गों का अंतर कर देंगे, जोड़ कह रहा है जोड़ कर देंगे, घन कहेगा घन कर देंगे, जो घन का अंतर कहेगा जो भी कहेगा भाई। हाँ या ना? सभी को आ रहा है समझ में? वेरी गुड। दोबारा से देखते भी रहना भाई। ऐप पर तुम लोग भाई 1 से 25 तक के सवालों में कोई दिक्कत है ना तो 1 से 25 तक लिख दो। या अरुण कुमार बघेल कॉपी पेस्ट ऐसे मत करो वरना हम ब्लॉक करवाएंगे। फिर एक बार मैसेज कर दो, उसके बाद दोबारा कॉपी पेस्ट मत कर दो, बाकी लोग फिर जो है उसमें रह जाते हैं। बहुत बढ़िया। 17, 18, 19, 20, बहुत बढ़िया। 17वां सवाल, पहली लाइन तेज आवाज। 5:7 के अनुपात में है। पहली संख्या कितने गुना है? कितने गुना? उत्तर बोलो। 63, 9 गुना करेंगे सीधा उत्तर आएगा। ये 17वां सवाल था, है ना? है? इनका क्या है तो जोड़ देंगे 63, 108। 18वां सवाल, दो संख्या किस अनुपात में है? पहली संख्या तो दूसरी, इनका क्या पूछा है? इनका अंतर 10 अंतर है, सबको आ गया। 19वां सवाल, क्या अनुपात दे रखा है? 2:3, पहली संख्या अगली इनके, जब दो बातें देना इनके घनों का अंतर, पहले घन फिर अंतर, पहले फिर घन कितना इसका और इसका अंतर 19x³ बराबर, बोलो बोलो 1200, x³ बराबर x बराबर, ऐसे भाग करेंगे 19 से भाग कर लेंगे, किसी को भाग करना नहीं आता तो 1216 ऐसे 19 से भाग करेंगे। 19 छिका 114, 7 6, 19 चौक 76, तो x³ बराबर 64, x बराबर 4 दूनी और 4 तिये, तो संख्याएं 8 और, कोई डाउट है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 20वां सवाल, क्या अनुपात है? 5:8, पहली संख्या दूसरी, इन दोनों का घनों का जोड़, इसका घन करेंगे 125x³
512 एक्स क्यूब, 12 और 25 37, 637 एक्स क्यूब बराबर 50 96। अब इसको 8 से भाग हो रहा है, एक्स क्यूब बराबर 8, एक्स बराबर 2, तो 5 दूनी 10 16, 10 और सभी को आ गया क्या? वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। एक लिख रहा है एडवांस बुक भी करवा दो सर, ये 5 बार कर चुके हैं, जब तक नौकरी ना लगे तब तक इनको करता जा। और एडवांस मैथ्स कश्मीर सर ले रहे हैं क्लास, ऐप पर हर रोज क्लास होती है ट्रिग्नोमेट्री की। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो कश्मीर सर से बात कर लेना भाई। चलो बढ़ाएंगे आगे। तो यहां 20 से 24 26 हो गया अब तो, बहुत बढ़िया। 21वां सवाल, पहली लाइन, 3 अनुपात, तो 3x और इन दोनों में प्लस प्लस इनका अनुपात बना के 5 अनुपात, बाहर वाले की गुणा अंदर वाले की, ऐसे गुणा करेंगे तो ये 3x जमा 10 गुणा 6 बराबर 4x जमा 10 गुणा, सबको आ गया? 6 तिये 18x जमा बराबर 20x जमा, वेरी गुड, 2x बराबर 10, x बराबर 5, 5 दिए और 5 चौक, सभी को आ गया क्या? कोई डाउट है? सबको आ गया? बहुत बढ़िया। अगला सवाल 21वां, क्या अनुपात दिया? 22वां अनुपात क्या दिया? लिखूं क्या? 3x और दोनों में से -8 माइनस इनका अनुपात क्या बना? बाहर वाले की गुणा अंदर वाले की, तो 3x - 8 गुणा, ये बाहर वाले हैं दोनों, 4x - 8 गुणा, ये अंदर वाले हैं और ये बाहर वाले हैं। बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से, अंदर वाले की गुणा, लड़की तो कल भी सो रही थी आज फिर सो रही है। अब नीचे देखने लग गई, इसको बोलना तुम। हाँ, या तो तुम्हारी डाइट गड़बड़ है या तुम बीमार हो या तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं। तुम बोल क्यों नहीं रही? तेज 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 बोलते कैसे नींद आ जाएगी? अपनी पड़ोसनों को और फेल करवाओगी। ये बेचारी वैसे ही 8-10 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। जिसके पड़ोस का कोई सोता मिलेगा, कोई जो मोबाइल यूज करता मिलेगा, तो उनको तो मैं कहूंगा ही ना कुछ, या नहीं? अपने पड़ोसी की बात अगर तुम्हारी उसकी आवाज नहीं सुन रही ना, मतलब वो सो रहा है, एक बार चेक कर लिया अगर पड़ोस में सो तो नहीं रहा, फोन तो नहीं यूज कर रहा, ये 2 सिक्योरिटी हर एक को अपने पड़ोस की रखनी है। अरे सो रहा हो ना तो उसको उठा दो ऐसे। आगे बढ़े। क्या बन गया? 9x - 24 बराबर 8x माइनस, अब जो संख्याएं हमने 3:4 के अनुपात में लिया तो 3:4 3x 4x, अब -8 -8 3:2, तो बाहर वाले की गुणा या तो बड़े की गुणा, देखो ये बड़ा है और ये उल्टी बात बोल रहे हो। 3x - 8 बड़ा या 4x - 8? तो इसकी गुणा छोटे से इसकी गुणा करके एक स्टेप ये लाइन खा सकते हैं। अगले में हम ये लाइन नहीं लिखेंगे, अगले में डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे। आ रहा है समझ में? इससे पहले वाले में मैंने सारी बातें लिखी हैं, अब दूसरे वाले में ये आने के बाद ये लिखा है और इसके बाद फिर हम 8x 9x x बराबर 8 8 दिए 8 चौक तो 24 और ऐसे हो जाएगा। सबको आया समझ में? वेरी गुड। 23वां सवाल, पहली लाइन पढ़ें। 2 संख्याएं क्या लिखूं? 2x और इनमें +5 प्लस अनुपात क्या हो गया? इसको कितने से गुना और इसको और बराबर लिख देंगे। क्या बना? चौदह एक्स यहां से इधर आएगा, घटेगा, x आएगा बराबर 10, x बराबर तो 10 दूनी और 10 दिया तो संख्याएं 20 और 30 हैं। बोलो नहीं आया? पक्का गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 24वां सवाल, पहली लाइन ते जवाब
4x 5x लिख दूं, +3 लिख दूं, इसको 8 से गुणा, इसको ऐसे लिख दूं, 8 चौक 32 x जमा 24 बराबर 35x जमा 21। ये यहां से इधर आएगा 3x, ये इधर जाएगा 3, x बराबर 1, x बराबर। कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। एक कह रहा वॉल्यूम कम है, एक कह रहा किरण की बुक भी करवा दो, तीसरा क्या कह रहा है राम ले लो पेहवा ICS वालों की। वाह भाई वाह, एक से बढ़कर एक। 24 तक के हो गए सवाल। 25वां सवाल, पहली लाइन तेज आवाज। लिखूं क्या? 4x और इसमें से बोलो 2500 घटा देंगे भाई। ये इनकम थी और ये बचत थी, तो ये खर्च आ गया है या ना? कितने से गुणा करूं? इसको कितने से गुणा और इसको? सभी समझ गए क्या? ये क्या आएगा? चार से गुणा करेंगे तो ये 10,075। सभी को आ गया क्या? अब किसको नहीं आया? हाँ भैया, अमित लांबा 25 और 26 करवा तो रहे हैं, और यहां तक सवाल हो गए तो फिर तुम लोगों को चेक करना चाहिए। एक कह रहा सर दिल्ली के सेंटर कब तक खुलेंगे? हरियाणा में सेंटर तब खुले थे जब हरियाणा के बच्चे जाकर के DCVC को दे करके आए थे ज्ञापन, और 1 या 2 दिन की कहानी है, कुछ एंटेन ज्यादा करेंगे तो ये तैयार हैं दोबारा से जाने के लिए। अब दिल्ली के बच्चे जब दोबारा तुम करोगे तो तब बात बनेगी, वरना बंद करवा देंगे। लिखित में शिकायत सोशल मीडिया के ऊपर तुम लोगों ने देखा होगा, जो है मैंने स्टेटस पर भी लगाया था, किस प्रकार से लोग जो है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जिस टाइम पर भर्ती नहीं आ रही थी, नहीं सुन रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो हमारा हक बनता था हम जो शोर मचाएं। अब जो सुना तो उनको थैंक यू भी बोल देता कि अगली बार सुन ले, नहीं तो सुनेंगे कैसे फिर, या नहीं? हम लोग किसानों की तरह अपने मामले को किसानों की उस पोजीशन पर ले जाकर के खड़ा कर ले और वहां बॉर्डर पर बैठे रहे, फिर कौन सी अच्छी बात है? हम लोगों को अपना रास्ता निकालना है, हमारी दुश्मनी थोड़ी है ना, हमारा दोस्ती ना हमारी दुश्मनी। जिस टाइम पर 19 में भर्ती आई, 19 से 21 तक कोई सीन नहीं, पढ़ाई का सीन नहीं और कुछ नहीं, और लगातार उसको कर रहे थे गड़बड़। हम लोगों ने बंद कर लिया, बंद इसलिए कर लिया क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा आ गया था, दोबारा से ठीक होते ही दोबारा फिर खोल लिया, और ऐसा ना करते तो फिर गड़बड़ रहती। पिछली बार भी हम लोगों ने ऐसा किया था। तुम लोग अगर साथ दोगे तो हम लोग इस काम को कर सकते हैं। उस दिन टीवी के ऊपर जब उनसे बहस हुई थी, उस बहस के बाद ही तो इन्होंने स्टेप लिए हैं। जब मैंने कहा था जो 3 साल से भर्ती नहीं आई, ऐसा नहीं हो लिया वैसा नहीं हो लिया, पूरी भी डिबेट उन्होंने सुनी नहीं होगी कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये तो जो है ऐसे चलता रहता है। अब मैं वो तो हूं नहीं भाई उनके साथ, जो है अब उनकी पार्टी का सब कुछ मामला जो पार्टी के अनुसार चल रहा है और कुछ हो रहा है ना, उनके एजेंडे के अनुसार मैं फिट होता। अब ये बातें जो इतना बच्चा क्राउड और इतना सब रहता है, इस कारण से फिर मजबूरी में सुनना पड़ता, फिर सुनना बंद कर देते, फिर सुन लेते, फिर बंद कर देते हैं। बीच में बंद ही कर रखा था कोरोना काल में, उनको लगता था इनका क्या ना सुनोगे तो क्या बिगड़ रहा है, सुन ही नहीं रहे थे, तो हम लोगों ने दूसरा रास्ता अपना लिया सुनाने का। अब किसी ने नहीं सुन लिया, बोलो अब तुम साथ दोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, फिर तो ये चलता रहेगा। तुम साथ नहीं दोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इतने बच्चों को जो वो कुछ भी क्यों नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे कि सारे जो बंदर हैं आकर के फिर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे ये क्या है और क्या नहीं है, हाँ या ना? इस तुम्हारी ताकत की आड़ में कोई भी मैं ऐसा काम नहीं कर रहा जिससे कि मैं अपना पर्सनल बेनिफिट लेता हूं। मैंने आवाज उठाई कि भर्ती निकलनी चाहिए, आवाज उठा रहे हैं कि पेपर जो है डिफाइंड सिलेबस से आना चाहिए, रेगुलर भर्तियां होनी चाहिए। तुम साथ दोगे तो इस काम को मैं करवा दूंगा। अब भी तुम्हें लगता होगा मैं यहाँ पर खड़ा होकर के पॉलिटिक्स करता हूँ, तुम्हारी टाइम का सत्यानाश करता हूँ, फिर आवाज उठाई बिना क्या होने वाला है? पिछली बार आवाज उठाई थी जिसके कारण बिना खर्ची बिना पर्ची और ये मामला चला था। तुम लोग सही साथ दोगे ना तो ये रेगुलर भर्तियां और फेयर सिलेक्शन और इन चीजों के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तब में और आज में बहुत डिफरेंस आ गया, तब की और ICS की आज की इस बात में बहुत डिफरेंस है। और अब जो मामला वहां नहीं है, जितना तब था अब वहां नहीं है, अब वहां से बहुत आगे है। मेरी बात समझ रहे हो? अब तुम लोगों को ये लगता है कि हाँ ये हमारे काम की बात है, ये काम के मुद्दे हैं तो मैं उठा रहा हूं, तुम्हें लगता है कि ये नहीं है तो मैं अकेला क्या कर लूंगा? पढ़ाऊं? 26वां सवाल, पहली लाइन तेज आवाज। क्या लिखूं? 4x और अब 4x माइनस और 3x माइनस, क्या अनुपात हो गया? इसको कितने से गुणा और इसको? आ रहा है समझ में? कोई डाउट है? वेरी गुड, आगे बढ़े, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये 4x माइनस 10,000 बराबर 6x माइनस 30,000, सबको आ गया? ये 4x ये 6x, तो क्या हो गया? 2x बराबर 20,000, x बराबर, कोई डाउट है? बात पक्की है? तो ये कितना हो गया?
40,000 और ये क्या हो गया 30,000। सबको आ रहा है समझ में? वेरी गुड। 26 तक के सवालों में कोई दिक्कत रह गई हो तो वेरी गुड। 26 के बाद अब यहां है भाई 44 से 57 सारे। बहुत बढ़िया। तुम लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि ऐसे रिपीट होने से तुम्हारा टाइम खराब हो रहा है? एक ने हाथ उठाया ना। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि हमें तो सब कुछ आता है और हमारा टाइम खराब हो रहा है, उनका सच में ही खराब हो रहा है। ये सवाल लोगों की प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग, जो बहुत सारे लोगों ने काम किया, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को फिल्टर करके यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये जो रिवाइज होना चाहिए। मैं कैसे पढ़ता था अपने आप, और मैं अपनी श्योरिटी कैसे रखता था मेरा 100% गारंटेड सिलेक्शन होगा, हम कैसे करते थे। जैसे मैंने हिंदी तैयार की, मैं हिंदी कभी पढ़ा तो था नहीं, साइंस का स्टूडेंट था, और वैसे भी जो है 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। हर रोज स्कूल से भाग करके फिल्म देख करके घर 10वीं क्लास में तो मेरा नाम काट दिया था स्कूल के प्रिंसिपल ने, और 10वीं क्लास में नाम काटने के बाद हम लोगों ने रिलैक्स फील किया, चलो एक महीना तो आजरी भी नहीं लगवानी, लाल पेन से मार्क जो है वो काट दिया था। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये पढ़ाई का तो, लेकिन वहाँ जब कंपटीशन के मामले पर पहुंचे, वहाँ पहुंचने के बाद फिर दोबारा से मेहनत की। हिंदी के विपरीतार्थक, तो विपरीतार्थक मैंने सारे पढ़े, एक बार फिर पढ़े सारे, फिर एक बार और पढ़े, 3 बार पढ़े। 3 बार पढ़ने के बाद मैंने अपने दोस्त को दिया, हम ग्रुप में पढ़ते थे, मैंने उसको कहा तू मेरे से सारे सुन ले। मैंने सारे विपरीतार्थक याद कर लिए। तो सारे विपरीतार्थक तो उसने जो है पहला सुना, जो सुनता गया, जो जो गलत थे ना उन पर निशान लगवाए मैंने, मैं जो जो गलत बताऊं उन पर निशान, तो जो जो मैंने गलत बताया उन पर निशान। तो अगली बार मैंने सारे नहीं दोहराए, जो गलत थे ना वे दोहराए बस। उससे अगली बार फिर जो है मैंने वो दोहराए, फिर दोहराए, 3 बार दोहराए। 3 बार दोहराने के बाद फिर मैंने कहा तू सारे सुन ले, एक बार सारे रिवाइज करके, और फिर से उसने सारे सुने। तो उसके बाद भी जो फिर जो रहे तो वो 2-4 थे, वो 2-4 और याद करने थे। तो इस तरीके से विपरीतार्थक में उस किताब में जितने भी थे वो मैंने सारे याद कर लिए। ऐसे करके मैंने 3-4 किताबें याद की। अब एक बार विपरीतार्थक आज पढ़ा, फिर अगले दिन फिर पढ़ा, फिर अगले दिन फिर पढ़ा, तो इस प्रकार से तैयार होता। 3 बार किया, चौथे दिन उससे कहा सुन ले, फिर 3 दिन तक पढ़े, फिर ऐसे किया, तो 10 दिन के अंदर विपरीतार्थक। एक बार सारे विपरीतार्थक पढ़ना 15 मिनट का काम भी नहीं होता। पहली बार करने में 15-20 मिनट लगे, अगली बार पढ़ने में तो 10 मिनट लगेंगे, अगली बार में 5 मिनट लगेंगे, और जो वे फिर प्रॉब्लम्स है तो वो तो और कम हो जाएगा। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? तो इस तरीके से मैं तैयार करता था अपनी सारी चीजों को। मैथ्स जो है, जैसे मैथ्स मैंने किया, तो मैथ्स मैंने कैसे किया था, मैथ्स तो मैं सेंटर में गया, वहां क्लास में उन्होंने पढ़ाया, घर वापस आते उसको रिवाइज किया, शाम को थोड़ा बहुत घूम के रात को वापस आकर के फिर से रिवाइज किया, अगले दिन सुबह जाते टाइम फिर से रिवाइज करके तब मैं सेंटर में आता था। तो अगले दिन क्लास में जाएंगे तो कोई टीचर ये नहीं कहेगा कि कल मैंने ये पढ़ा था तुम्हें आता कि भूल गए हो, तो मुझे सब कुछ आता मिलता था। और कोई क्लास का बोलता ना, ये पढ़ते तो है नहीं, हमें और रखवाएंगे, तो उसकी स्पीड बढ़वा दी हमने क्लास के सब लोग पढ़ने लगे। पूरी क्लास के मैंने सभी लोगों को कहा यार तुम लोगों को सिलेक्शन सबको चाहिए, घर पे पढ़ोगे तभी तो बात बनेगी। तो क्लास में पढ़ने का माहौल ऐसा बना कि सब के सब सिलेक्टेड थे, क्लास में से सब सिलेक्ट हो सकते हैं। वहीं से हम लोगों ने देखा और कैसे पढ़ रहे थे, क्या हो रहा था। मैं तो स्टूडेंट था, सारी बातें ऑब्जर्वेशन में थी, वैसे मैंने बच्चों के ऊपर मामला लगाया, 100% रिजल्ट आए। और आज मैं तुम्हारे सामने इस इतने भयंकर बेरोजगारी के और इतने करप्शन के टाइम पर नौकरी की गारंटी दे रहा। और कोई चैलेंज है तो बताओ ना जरा, ये कोई चुपचाप की बात थोड़ी, ये तुम्हारे साथ ही तो है भाई। मेरे तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है ये, हाँ या ना? लेकिन इन बातों के ऊपर चलेंगे तो मामला सही है भाई। अब पढ़ाई का यही तरीका है, इसको ऐसे रिवाइज करना चाहिए। तो जो ये सवाल है ना, पहले तुमने अपने आप रिवाइज किए, फिर सारे किए, अब फिर जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स रिवाइज हो रही हैं। अब 1-2 बार तुम और करना, 1-2 बार ये प्रॉब्लम वाली क्लास भी तो रहेगी ऐप पर, इसको रिवाइज कर लेना कि ये सवाल बच्चों के अटके थे। वेरी गुड। 44 से 57, 44 नंबर क्वेश्चन में इसने क्या कहा, 4:7 है, तो परिमाप का अनुपात 4:7 हो जाएगा। सबको आ गया? वेरी गुड। वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:7 है, क्षेत्रफल का अनुपात, जब क्षेत्रफल का आएगा तो स्क्वायर करना है, और आयतन आएगा तो क्यूब करना है। क्षेत्रफल और आयतन के अलावा कुछ भी दे, कुछ भी पूछे तो सीधा वही लिखना है। अब क्षेत्रफल देकर के बाकी किसी चीज का पूछेगा तो स्क्वायर रूट, आयतन का देके बाकी किसी चीज का पूछेगा तो क्यूब रूट। क्षेत्रफल देके आयतन पूछा तो पहले स्क्वायर रूट फिर क्यूब, और आयतन देकर के क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पहले क्यूब रूट और फिर स्क्वायर। सबको आ रहा है समझ में? ये बात किसको नहीं आई? वेरी गुड। तो इसमें जो है 45वां सवाल जो हमने किया भाई, 3:7 क्षेत्रफल का 9:49। 46 नंबर क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। विकर्णों का, भुजाओं का, परिमाप का, सब चीजों का 4:5 है। आयतन का बता दो। 64 अनुपात। सबको आ रहा है समझ में? वेरी गुड। अगला सवाल पढ़ दो, शाबाश। क्या उत्तर आ गया? सबको आ गया?
क्षेत्रफल का दे रखा है, आयतन का पूछा, पहले स्क्वायर रूट करेंगे 3:4 और फिर क्यूब करेंगे 27:48 नंबर पढ़े जल्दी। बोलना पड़ेगा, आ रहा है समझ में? वेरी गुड, 49वां सवाल में पहुंच गए। 4:7:14 अंतरों का अनुपात पूछा है, इसका अंतर बोलो जल्दी। और इनका किसको नहीं आया? आ गया तो अगला पढ़ दो फिर। कौन सा अनुपात बड़ा है? क्या क्या दे रखा है यहां? 4/5, 5/3 और 10/, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हर बराबर नहीं है, अंश बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे? तो 6 चौक 24, 5 पंजे 25, 25 बड़ा है, ये नहीं है। 6 तिये 18, 5 पंजे 25, ये नहीं है। 6 दाएं 60, 21 पंजे 105, ये नहीं है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 5/, कोई डाउट है? 51, 52, 53, 54, 55 ऐसे ही हो जाएंगे, सबको आते हैं? वेरी गुड। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा ज्वाइंट रेशियो बताओ, क्या कह रहा है? इधर √2:1 और यहाँ क्या लिखेंगे? 3:√5, आगे 1/2 √20 और इधर सबको आ रहा है समझ में? वेरी गुड। ये जो 20 होता है, 20 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं क्या? 20 को क्या लिख सकते हैं? और √20 को क्या हम ऐसे ही √2 × 2 × 5 लिख सकते हैं? इस 2 × 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो इसके नाम का क्या लिखेगा? 2 वेरी गुड। तो इस √20 के नाम का यहां लिखूंगा मैं 2√5। सबको आ गया क्या? √5 से √5 कटेगा, 2 से ये 2 कटेगा, 3 एकम 3 तिया, तो इधर जो बच गया ना वो √2 बच गया। देखो √2 और इधर बच गया, बोलो नहीं आया? सबको आ गया? वेरी गुड। पूजा कपूर, सर बफरिंग, नोट वो बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा सा बेटा, अपना नेट का मामला, और नहीं तो फिर रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी अगर ऐसा नहीं है तो। 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखेंगे, इधर लिखेंगे 4 गुणा 1/2 गुणा 3 गुणा 9 अनुपात, इधर क्या लिखूं? 1/2 गुणा गुणा गुणा, सबको आ गया? वेरी गुड। आगे बढ़ूं मैं, इस 2 से ये 2 कटेगा, इस 2 से यहां पर 2 कटेगा और कुछ नहीं कटेगा, तो 6 3 दूनी 6 नीम अनुपात 11 पंजे 55। इधर की गुणा इधर करनी है, इधर की गुणा इधर करनी है। कोई डाउट है क्या? 58 नंबर क्वेश्चन में हम पहुंच गए, तो इसमें कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। 5 गुणा 9 गुणा अनुपात 7 गुणा 10 गुणा 5 से कटेगा, 2 पर जाएगा। 7 दूनी 14 चौक 56 और 9 तिया 27। सभी को आ गया क्या? वेरी गुड। कोई डाउट है? हाँ भाई, ऐप पर पढ़ने वाले किसी बच्चे के अगर यहाँ से पहले के सवालों में कोई दिक्कत रह गई है 60 से पहले वालों में, तो लिख सकते हो। ये कह रहा विमला 3rd, ये कौन सी बुक है जी? ये वाली ग्रीन वाली किताब है, सेकंड बुक का चैप्टर 11 है। बहुत बढ़िया। मिश्रित अनुपात इसको चाहिए, 60 नंबर क्वेश्चन। जब भी अनुपात का नाम लिखा जाए, जैसे A:B, इसने लिखा कितना? 3:, और B:C इसने लिखा 7:, तो हमें यहां क्या लेना पड़ेगा? A:B:, आ रहा है समझ में? अब यहां क्या लिखूं और यहां सबको आता है? यहां क्या लिखूं और यहां ये 7 यहां से इधर बढ़ाया, ये 4 यहां से इधर बढ़ाया, गुणा करेंगे 7 तिया। सभी को आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया हुआ। 61 नंबर क्वेश्चन, A-B क्या लिखा? A-B-C ऐसे लिखेंगे, 3:, और B-C 5:। सबको आ रहा है समझ में? वेरी गुड। जिसमें दोनों दे रखे हो, जिसमें आधों का ध्यान है नहीं, फिर भी टाइम खराब हो रहा।
ऐसे क्लास में पढ़ाते टाइम जैसे मेरी ज्ञान का 100% डिलीवरी थोड़ी ही है, किसी और टाइम कोई वो बात छोड़ दूंगा मैं, वो बात तुम्हारे काम से जो कानों से बाहर सीधी। गड़बड़ क्या होती है, एक गड़बड़ का काम ये होता है कि ये तो हमें आता, ये भी हमें आता, ये भी हमें आता, आवे सारे आवे, क्या ना तो सारे आवे, है ना, बिल्कुल आते हैं तुम्हें, लेकिन क्या पता कौन सी बात मैं ऐसे कह दूंगा। मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करा कि पेपर के टाइम पे ये क्या हो रहा है। मुझे प्रॉब्लम क्लास अलग से लेने में कुछ भी नहीं लगने वाला, ना मैं इतना कामचोर, ना टाइम की कमी, ना और किसी चीज की दिक्कत। मुझे दोबारा क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जो क्लास में चल रहा है ना, जो क्लास में चल रहा है, ये अगर तुम जो है एक्टिवली यहाँ सीख रहे हो तो तुम्हारा फायदा होने वाला है, और वरना तुम दिक्कत में आओगे। इनके चेहरे ऐसे हो रहे ना, मैं बता रहा हूँ, जब रिजल्ट होगा ना होगा, इतना ना होता वो फिर तो घना मामला बना है या नहीं। जो बहुत टीरी खांबड़े फिरते हैं ना, बहुत टीरी खांबड़े फिरते हैं, वो कैसे रोते हैं फेल होने के बाद। तुम अगर क्लास में एक्टिव नहीं हो ना, तुम्हारे सही रोमांच नहीं क्लास में, तो रह जाने वाले हो। ऐसे ही मुंह करके नहीं में बैठना, तो फिर घर आई ना ऐप पे बैठ लो। ऐप सस्ता भी हो रहा है। दो 2018 में यही दौर यूट्यूब और लाइब्रेरी का आकर के बहुत लोग बेरोजगार रहे थे। उससे पहले तो वैसा सीन ही नहीं था। उससे पहले तो सेंटर में गए, पढ़े, लग गए। कुछ लोग सेल्फ स्टडी से भी पढ़ते थे, लगते थे। अब सेल्फ स्टडी जितने लिखने वाले लोग होते हैं ना, ये एक जगह कोचिंग, फिर कोचिंग, फिर कोचिंग, फिर कोचिंग, 5-4 जगह कोचिंग लेकर के फिर घर बैठ के पढ़ते हैं ना, ये होता है सेल्फ स्टडी। ये दूसरे लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसा तो मैंने कभी कहा ही नहीं ना कि तुम पढ़ो बिना पढ़े लग जाओगे, या कभी कहा है? ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि तुम बिना पढ़े लग जाओगे, पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन गड़बड़ क्या होती है, कोई ऐसे ही जाकर के रेंडमली घर पे पढ़ेगा तो उसका थोड़ा ही हो जाएगा। और किसका हो गया बताओ जरा मेरे को? इतने लोग बैठे हो यहां पर, किसी का हुआ हो तो बताओ। कोचिंग सेंटरों में धक्के खा खा के खा खा के खा खा के खा खा करके, और जब लगते हैं फिर कहेंगे मन था कोचिंग ले नहीं, मतलब उन्हें वो इंटेलिजेंट था। पता नहीं लोगों को क्या शर्म आती है ऐसा कहने में। आरबीआई में वैकेंसी आई थी असिस्टेंट ग्रेड में, 33-34 वैकेंसी थी। एक लड़का किसी जानकार का बोला बहुत गरीब है ये, वो फ्री पढ़ाया, रिजल्ट आया, उसने टॉप किया। उसने तो बताया ही नहीं, फ्री पढ़ के जाके बताने की भी जरूरत नहीं। उसके किसी कजन वगैरह ने बताया, नीचे आकर के दाखिला लेने के चक्कर में बोला दाखिला ले लिया, बोला ना मैंने बेरा सब कहेगा मेरे उसने कजन ने यहाँ पर पढ़ के टॉप किया है। तो घर जो है, हम लोग भी तो इसी चक्कर में रहते हैं भाई, 2-4 बच्चे ऐसे आ जाए तो बाकी लोगों को मोटिवेशन मिले। तो उसका नाम नंबर ये वो लिया, तो उन्होंने फ़ोन किया होगा, सर बात करना चाहते हैं मेरा। तो फ़ोन करके सीधा बोला सर मेरा नाम और नंबर और रोल नंबर देना मत कहीं पर भी, ये मत कहना कि मैं वहां से ये वो। ठीक है भाई, तेरा नाम दिए बिना ईसीएस तो बंद ही हो जाएगा। क्या बिगड़ा हमारा? क्यों? हर टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग सिरसा से चल के आते हैं, कोई कहीं से आता है मिलने के लिए, बात करने के लिए। जो लोग ऐसा भूल जाते हैं ना, जैसे ऐसे किए हुए का जो लोग भूल जाते हैं, वे कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं होते। जॉब लगना डिफरेंट बात है, जॉब लग के बहुत खुशी से उसको एंजॉय करते हुए जिंदगी जीना ये अलग बात है। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? बहुत बढ़िया। पढ़ाऊं आगे? कल मैंने तुम्हें बताया था ईमानदारी वाली बात एक, या नहीं? वो जो हमारी कॉलोनी के प्रधान है ना, चौड़े होकर घूमते हैं ऐसे, ये वो तीनों बालक सक्सेसफुल, सारे अपना कुछ कुछ रुपए देते हैं, आराम से जिंदगी कट रही है, बढ़िया। ये होती है ईमानदारी से जीने की कला। उनके बच्चे जो ना ग्रेटफुल है अपने फादर के, बहुत ग्रेटफुल। और एक वो छोटी सी सीख थी जिसके कारण उसने कहा कि वापस उसने फोन किया और वो सामान लेके गया, उसके कारण उसकी इमेज और जो उसका लेवल क्या बदला। ये होती ईमानदारी की ताकत। मेरी बात समझ रहे हो तुम? और जिसके कारण ऐसा सब हुआ ना, जिसके कारण ऐसा हुआ, जिसने छोटा सा भी काम किया, हमेशा ग्रेटफुल रहना उसके। Those who are not grateful, मतलब जो आभारी नहीं होते, they are grateful, महामूर्ख होते हैं वे। जिसमें दोनों दे रखे हों। तुम बोलते नहीं ना, इसलिए फेल हो जाओगे। मैं बोल करके रुका जयराम जी की, जिसमें
इसका एलसीएम लेना है, जरूरी नहीं गुणा करनी पड़े। जैसे 4 और 6 होता तो 12 लेता मैं। मेरी बात समझ गए? अब यहां क्या लूं? 20। अब 5 से कितने गुणा? तो इस अनुपात को 4 से गुणा करके लिखेंगे, और ये कितने से गुणा? तो इसको 5 से गुणा करेंगे। बोलो नहीं आया? नहीं तो मैं यहाँ 4 की जगह, देखो यहाँ खाली था 4, यहाँ 5, 5 3 15, 4 5 20, 6 4, बोल दो नहीं आया? बड़ा अच्छा हुआ। इससे अगला सवाल पढ़ो जल्दी से। कौन से सवाल में हैं हम? 62 में क्या क्या दिया इसमें? ए बी सी। क्या दिया? ए बी के नीचे क्या लिखूं? 2 अनुपात, आगे क्या लिखा इसने? ए अनुपात, इसमें क्या लिखूं? 3 अनुपात। सभी को आ रहा है समझ में? कोई डाउट है? वेरी गुड। कोई दिक्कत? यहां क्या लिखूं? कितने से गुणा? 3 से गुणा। कितने से गुणा? क्या लिखूं? ये कितने से गुणा? ये क्या लिखूं? ऐसा लिखना और बनाना किसको नहीं आया? सबको आ गया? पहले तो वहां जो जो दे रखे हैं वो लिखेंगे, फिर जिसमें जो दे रखा वो लिखेंगे। जो डबल है ना उसका एलसीएम लेना है। अब यहाँ बाई चांस एलसीएम इनकी गुणा है, ये हमेशा गुणा नहीं करना, ये हमेशा गुणा किसको नहीं आया? अब हम कौन से में आ गए? 63। क्या लिखूं यहाँ? ए अनुपात बी अनुपात। ए और बी के नीचे क्या लिखना? 3 अनुपात और 2 अनुपात। आ गया सबको? वेरी गुड। ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं आ रहा? यहाँ क्या लिखूं? और यहाँ बोलो, और यहाँ कितना? देखो ऊपर वाला ये है ना, ये पूरा 2 से गुणा हुआ तो 3 दूनी 4 दूनी, और ये पूरा 3 से गुणा हुआ तो 2 तिया और 5 तिया। अब भी नहीं आ क्या? बड़ा अच्छा हुआ। क्या लिखना अगले में? ए बी सी। वेरी गुड। 64 कर रहे हैं क्या? वेरी गुड। ए बी में क्या लिखूं? 2 अनुपात और सी ए के नीचे क्या लिखूं? और सी के। ये बात क्लियर समझ में आई? ऐसे कितने जिनको ये समझ में नहीं आई? उल्टा क्यों कर दिया? पक्का आ गया? देखो जो बोल नहीं रहे ना, यहाँ के अनुसार रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ये रह जाएंगे। रहने वालों की पहचान यही होती है। जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, जब मैं यहाँ बोलता जा रहा हूँ, तुम किताब देख रहे हो या नीचे देख रहे हो तो रह जाओगे। इस क्लास में इस टाइम पर जितने लोग बैठे हैं ना, ये सभी लोग या तो 2-4 नंबर से ऊपर जाके सिलेक्शन होगा, और या 1-2 नंबर से रह जाएंगे। इस क्लास में जो लोग बैठे हैं और जो कंटिन्यूअस पढ़ते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना कि कट ऑफ लिस्ट आएगी 80 पर और तुम्हारे आएंगे 40। ऐसा नहीं होना। कट ऑफ लिस्ट आएगी 70 पर तो या तो 68 69 70 की रेंज में रहेगा। आधे लोग पूछेंगे जी मेरे तो 70 आ रहे हैं, 70 पे कट ऑफ लिस्ट है जी, मेरा नंबर ना आ रहा जी। 70 नंबर अगर 2000 लोगों ने लिए और 70 नंबर लेने वाले सिर्फ 1000 लेने हैं, तो 1000 वे लोग भी रह जाएंगे जिनके 70 के 70 नंबर हैं। ये नंबर बढ़ाने का तरीका क्या है? ऐप पर जाके तुम रह जाते हो, यहां आके पढ़ते हो। इसका डिफरेंस जो ना, ये एनर्जी का डिफरेंस है। यहां पर भी तो नहीं बैठे ना, यहां ये गड़बड़ है। बैठे हैं सिर, यहां से देखे ना तो एक दीन दुखियों की क्लास दिख रही है। तुम लोग है ना ऐसे रोड पर जाते जाते कभी जो ना इनो कोई और शीशा नहीं देख लिया करो, मेरी शक्ल किसी दिक्कत है? चेहरे के नहीं 12 बजे रहे हैं। यहां क्या लिखूं? है 8 या 4? अब जितने लोगों ने 8 की किलकी मारी, देखो कल भी मैंने समझाया था। मैं तो इतनी सी बात कर रहा हूं, जितनी बातें मैं क्लास में बुलवा दूं उतनी बातें अगर तुम्हें ध्यान रहेगी ना तो सिलेक्शन गारंटेड है। और टाइम भी दिया था यहां पर मैंने कि इसमें कुल खिलाएंगे। ये कितने गुना है? यहां क्या लिखूं? और ये कितने गुना है? यहां क्या लिखूं? अब कहो नहीं आया? कल ये बात बताने के बाद भी जिन्होंने 8 कहा ना, तो कल वाली क्लास की लर्निंग कहां है? दो 2013 में एक बैच बना, पहले 3 महीने में सिलेबस पूरा होता था, उनका 6 महीने प्लस गए। मैंने उसको कहा था कि एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, हुआ ही नहीं, बस छोड़ दी क्लास। हरियाणा जी के लिए बात हो रही है। चलो जी, यहां तक बात क्लियर हुई? बहुत ही बढ़िया। कहां तक सवाल पहुंचे? 65 एक और सवाल करवा दे तो फिर तो सवालों में कोई दिक्कत है ही नहीं।
ए बी सी डी, ए के नीचे क्या लिखना? 3:7 बी सी में 5:7 यहाँ 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 सबको आते हैं? कोई डाउट है? बहुत बढ़िया, गुणा कर देंगे। इसके ऊपर क्यों टाइम खराब करें? 68 कह रहे थे ना बहुत देर से, 68 आ रहा था मामला। 68 नंबर। ए अनुपात बी क्या लिखा इसने? ए अनुपात बी क्या लिखा? 2/9 अनुपात, गुणा कर दो इसको 6:9 मतलब 2:, सबको आ गया। बी अनुपात सी क्या आया? 2/, 5/, आर पार की गुणा, तो ये यहां जाएगा 2 × 14:5 × 7, 7 से कटेगा 2 पर, 4:, तो बी अनुपात सी क्या आ गया? सबको आ गया क्या? सी अनुपात डी क्या दे रखा है? बोलना पड़ेगा। 7/, 3/, 7/10 ही तो है। अच्छा, डी अनुपात सी है, डी अनुपात सी है, इस कारण से बाद में बदल देता हूं, अभी बदल देता हूं, कोई ज्यादा दिल पर मत लिया करो। 5 से 5 काट के 2, यहां 6 कर दूं, इसको उल्टा कर देता हूं, ये 6:, उल्टा कर दिया मैंने। ये बात क्लियर आई क्या नहीं समझ में? अब यहां क्या लिखना है? ए बी सी डी, यहां क्या लिखना है? और यहां और यहां और यहां आ रहा है समझ में? पहले तो 3 से कट रहा है ये, कितने से? 3 से कटेगा 2, 3 से कटेगा 2, 3 से कटेगा 2, 3 से कटेगा, मामला खत्म। ये हो गया 4 चौक 16, अनुपात 24, अनुपात 30, अनुपात 35। कोई डाउट है क्या? बात पक्की है? बिल्कुल पक्की है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। उत्तर मिल गया क्या? उत्तर नहीं मिला इसका? सी और डी को ना बदले तो किताब में गड़बड़ होगी। सवाल को चेक करना भाई। 68 नंबर है ये, है 60 70 कल करेंगे ना? हाँ, आज तक का सवाल इतना ही करते हैं बस। जो प्रॉब्लम्स रह गई आगे की फिर इनको बाद में करेंगे।